हिंद साथियों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी पहिरदा टारगेट इजी टू लर्न। क्या बताएं, जो भी विद्यार्थी, जो भी हमारे सहपाठी बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इन 3 मौकों में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है शिक्षक के तौर पर, तो उनके लिए ये लास्ट मौका है। गांधी जी के शब्दों में कहे तो करो या मरो का चांस है, क्योंकि बिहार में कुल 7 लाख शिक्षक का रिक्वायरमेंट है। कितना? 7 लाख। और ये 7 लाख शिक्षक के रिक्वायरमेंट में 5.5 लाख शिक्षक ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं और टीआरई 3 में 87,000 और प्लस टीआरई 4 में जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 80,000 पद आने वाले हैं। मतलब 1.5 लाख पदों की जो वैकेंसी खाली है वो पूरी तरह से भर जाने वाला है। और इसके बाद जो वैकेंसियां आएगी शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें चंद सीट होगा। जैसे कि अभी रेलवे शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आई है, उसमें बस वही 2-4 हजार टोटल सीट है, 2,000। और शिक्षकों का सीट तो आप लोग जानते ही हैं, वैसे उसका भी फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे बेहतर सैलरी की ख्वाहिश रखते हैं वो रेलवे शिक्षक भर्ती की फॉर्म को भर सकते हैं, उसका भी डिटेल आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बिहार के गरीब, शोषित, वंचित और ऐसे युवाओं के बारे में जिनके लिए सरकारी नौकरी भगवान है, जो चाहते हैं कि वो सफल हो, सरकारी नौकर बने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करे। आज आप देख रहे हैं 18 दिसंबर से लगातार बीपीएससी 70 के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि 18 दिसंबर से ऐसा प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद यही है कि बीपीएससी 70 में 2000 वैकेंसियां थी और इस बार बीपीएससी के इतिहास में पहली बार 200 एसडीएम का पद था, लेकिन वो सभी घोटाले के शिकार हो चुके हैं, ऐसा देखने से लग ही रहा है। बाकी सब जांच तो हो ही नहीं रही है, तो कोई भी बात या परत इन सबों से हटने वाला नहीं है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के रूप में। आपको पता है कि माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक प्रेस इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, और बिल्कुल आएगी भैया। ये जो टीआरई 4 है ये आना ही आना है। बिकॉज क्यों आना है? क्योंकि आपको पता है कि 10 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में बिहार में क्या है? इलेक्शन है। और जो कभी नहीं होता है वो चुनाव के टाइम में होता है, जो बहालियां कभी नहीं आती है वो चुनाव के समय में आती है। और यहाँ तो बिहार में पहले से बहालियां आ रही है, तो चुनाव के समय में बहाली क्यों नहीं आएगी? अतः बड़ी खुशखबरी है, जो बच्चे छूट गए हैं उनके लिए अंतिम मौका है। फिर इतना सीट कभी नहीं आएगा, लिख के ले लीजिए, कसम से बोल रहा हूं। मां कात्यायनी की दर्शिश से आपके लिए यह इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। वीडियो को पूरा देखिए। और आपको पता है कि आपका भाई खुद एक बीपीएससी शिक्षक है। मैंने अंगारों पर चलकर फूलों का रास्ता देखा है, अतः आपसे भी यही सजेशन दूंगा कि अभी ये लास्ट मौका है। करो या मरो की स्थिति में आ जाइए और खुद को क्या कीजिए? झोंक दीजिए, आग में तपाइए, पसीने की हर एक बूंद को टपकने दीजिए पुस्तक के ऊपर। तभी जाकर सफलता है आपके दामन को चूमेगी और आप सफल होकर अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। देख लीजिए, ये भास्कर या किसी भी न्यूज आर्टिकल को रखने का ये मकसद है कि मैं जानकारी तो जानता ही हूं, लेकिन फिर भी आपको प्रूफ के तौर पे ये शिक्षा मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की सीटें हैं। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 21,397 पद टीआरई 3 में भी खाली रह गए, इसको भी टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको पता है कि टीआरई 1 और 2 हो चुका है। टीआरई 1 एंड 2 हो चुका है और अभी सक्षमता का रिजल्ट भी आ चुका है। सक्षमता 1 एंड 2 हो चुका है। अब इन सभी से जो शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा, उसके बाद खाली बचे सीटों का रोस्टर निकाला जाएगा और उसके बाद बहालियां आएगी, जिसमें अभी 1-2 मंथ का समय लगेगा। लेकिन चुनाव में कुल कितना महीना बचा है भाइयों? तो 10 महीना। 10 महीने बचे हैं। 10 महीने के अंदर ही सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी है। अतः वैकेंसी बहुत जल्द आएगा और सर्वाधिक भर्ती जो है गणित में आएगी। अभी आपको विभाग का एक हम इनिशियल लेटर भी दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें विभाग ने सभी से जानकारी मांगा है। तो हम शिक्षक है तो हमारे ग्रुप में आते रहता है, उसमें मांगा गया है कि किस विषय के कितने शिक्षक खाली हैं,
स्थानांतरण के बाद इसके बारे में। बिहार के 75,000 स्कूलों में, तो बिहार में कुल कितने स्कूल है साथियों? बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि प्राइमरी में 30 बच्चे पर एक शिक्षक, मिडिल में 45-40 बच्चे पर और ऊपर 50 बच्चे पर एक शिक्षक होगा। इस हिसाब से बिहार में 7 लाख शिक्षक होने चाहिए, जिसमें भी मात्र 5.5 लाख शिक्षक ही कार्यरत है, और उसमें 42,000 शिक्षक जो है हेड टीचर बन गए हैं, जो कि हेडमास्टर के दायित्व को पूरा करेंगे। अतः इनका भी सीट जोड़कर 1,90,000 शिक्षक के पद खाली होते हैं, और इसको टीआरई 3 से भरने की संभावना है, क्योंकि टीआरई 3 के बाद फिर टीआरई 4 जो आ जाएगा, तो टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 का भाग सर्वाधिक भर्ती बता दिए। स्कूल में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों को गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं, 6वीं, 8वीं और 9वीं, 10वीं, 12वीं शिक्षक की अलग अलग नियुक्तियां होगी। इसके साथ ही SC/ST विभाग के द्वारा संचालित 2,000 से अधिक शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। ओके, मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य। अब मिडिल स्कूल में जैसे डीएलएड वाले हैं, तो वो जो भी हैं वो स्नातक कर लिए। मिडिल स्कूल शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल का शिक्षा स्नातक या 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। ये सभी आप लोग जानते ही हैं। जो भी अब 3 बार से बिहार में वैकेंसियां आ रही है, तो आप सभी ऐसा जान रहे उच्च माध्यमिक 10+2 के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और एस्टेट होना चाहिए। ये सभी क्वालिफिकेशन आपको पता है। मेरा बताने का मेन मकसद यही है कि टीआरई 4 में वैकेंसी निकली, हालांकि इससे पहले टीआरई 3 में जो है कितने वैकेंसी निकल चुकी थी, ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे 66,000 वैकेंसी। ये 66,000 वैकेंसियां जो आई थी, ओके, ये 66,000 वैकेंसियां जो आई थी, तो नियुक्त किए गए, तो 2025-26 में पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़कर पिछले 2 साल में टीआरई 1, 2 और 3 से 2.81 लाख पदों के लिए वैकेंसी निकली। मतलब समझिए कि नौकरी पूरे देश में जितना हमको लगता है पिछले 2 साल में जितनी नौकरियां दी गई होगी, उतना नौकरी अकेलौता बिहार सरकार ने शिक्षक के रूप में बिहार के युवाओं को दिया। वो बात अलग है कि बिहार में डोमिसाइल अगर लागू होता तो बेहतर होता और ज्यादा से ज्यादा और बिहारी छात्रों को जॉब मिल पाती, लेकिन फिर भी बिहार में शिक्षक आए। 2,81,000 शिक्षकों की नियुक्ति टीआरई 1 और 2 और 3 के माध्यम से की गई है, जो कि पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। और अगर इस बम्पर मतलब समझ जाइए, जब प्रसाद बट रहा और आप लाइन में लगे हो और फिर भी अगर आप प्रसाद लेने से चूक गए हैं, तो ये आपके पास आखिरी मौका है टीआरई 4, ठीक, जिसमें 2.55 लाख अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ओके, यहाँ इतना अब 1,70,000 पद, लेकिन सभी परीक्षा में केवल 1,20,000 ही पास हुए। 2,70,000 पदों की वैकेंसी निकली। अब इसमें जितने भी जो हो गया सो गया, आई डोंट केयर। अब हमारा मेन मकसद क्या है कि टीआरई 4 आने वाला है, टीआरई 3 की भर्ती पूरी होने के बाद काम होगा। कल ही शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी से कहा है कि आप, बीपीएससी ने रोस्टर भी निकाल दिया है, हर साल कब भैया, हर साल एवरी ईयर 20 अगस्त को, कब 20 अगस्त को 20 अगस्त को हर साल बीपीएससी शिक्षक की बहाली करेगा, ये बता गया। मतलब अगस्त के लास्ट संडे को हर साल परीक्षाएं होगी बीपीएससी टीचर की, हर साल। ये बीपीएससी के कैलेंडर में आ चुका है। अतुल प्रसाद जी जब थे तभी वो बोल कर गए थे, यानी कि हर साल हो गया। और यही जो व्यवस्था है, इसी के तहत टीआरई 4 की परीक्षाएं होने की संभावना है। अगस्त तक फाइनल हो जाएगा सब कुछ। लास्ट मार्च के फर्स्ट वीक से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अतः आपके पास बहुत कम समय है, लग जाइए, ये आखिरी मौका है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर कहते नहीं है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि फर्जी तरीका अपना रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, तो उससे भी बचना है, फर्जी तरीके को नहीं अपनाना है। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी पकड़े गए, 68 अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि वो दूसरे के बदले एग्जाम दे रहे थे। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। आप लोग क्या कीजिए, बस यही समझिए, ये 80,000 पदों की जो बहाली आ रही है, ये आपके लिए क्या है, गोल्डन चांस है, डायमंड चांस भी कह सकते हैं। ये अंतिम मौका है, इतने ज्यादा वैकेंसी फिर इसके बाद
आने की बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि अब हर साल वैकेंसी आएगी तो कम कम वैकेंसी ही आएगी। इसलिए इस बल्क ऑफ वैकेंसी में आप अपने एक सीट रिजर्व कीजिए, खूब जमकर मेहनत कीजिए, और किसी भी तरह का मार्गदर्शन चाहिए तो सर्विस क्लासेस केजीजी पर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का आईडी हमारा चैनल पर पिन किया हुआ, आप हमसे जुड़िए, संपर्क कीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने बंधु बांधवों का भी ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राधे राधे। अब क्या करना है? पढ़ना है, जी जान से पढ़ना है। और हाँ, गरीब भाई का चैनल जो है ये देख रहे हैं, सर्विस क्लासेस केजीजी, इसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करना है। राधे राधे, वंदे मातरम। और स्वतंत्रता दिवस आ रहे हैं, मकर संक्रांति, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं।